9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इसके ठीक 1 महीने बीत चुके हैं। 9 नवंबर 2025 है। इस पूरे महीने दोनों देशों के बीच भारी तनाव देखा जाता रहा। दो इस्लामिक मुल्कों में जारी इस तनाव को शांत कराने के लिए तुर्की और कतर मध्यस्थता के लिए आगे आए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता हो रही थी, मगर 3 राउंड्स हो जाने के बाद भी वो बेनतीजा ही रही। इसके बाद शनिवार यानी 8 नवंबर को तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। बात यहां तक पहुंच गई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली, हमारा एक एक युवा और बुजुर्ग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। कैसे पहुंची, उस पर भी आगे बात करेंगे। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है। इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान का रुख गैर जिम्मेदाराना है। तुर्की और कतर की मीडिएशन कोशिशों के बावजूद बातचीत में पाकिस्तान बाधा डाल रहा है, अफगानिस्तान का कहना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगान डेलीगेशन ने 6 और 7 नवंबर को अच्छे इरादों के साथ पीस टॉक्स यानी शांति वार्ता में हिस्सा लिया था। उन्होंने मीडिएटर की भूमिका अदा करने वाले देश तुर्की और कतर का भी शुक्रिया अदा किया। ज़बीहुल्लाह ने कहा, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी चर्चा को गंभीरता से लेगा और किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना और असहयोग वाला रवैया दिखाया, साथ ही अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर मढ़ने की कोशिश की। प्रवक्ता का कहना है कि अफगानिस्तान एक मौलिक समाधान यानी फंडामेंटल सॉल्यूशन खोजने की उम्मीद के साथ बातचीत में शामिल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के व्यवहार की वजह से बातचीत किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। तालिबान ने पाकिस्तान के इस रुख की निंदा की। उन्होंने यह भी दोहराया कि अफगानिस्तान अपनी जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन अगर किसी ने उसकी संप्रभुता पर हमला किया तो मजबूती से उसे जवाब दिया जाएगा। यहां पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से एक बात और साफ की जाती है। उनका मानना है कि वो पाकिस्तान के लोगों के साथ भाईचारा मानते हैं। हालांकि एक चेतावनी देते हुए तालिबान ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों और क्षमताओं की हद के अंदर ही इसमें सहयोग कर पाएंगे, यानी अगर पाकिस्तान ने लिमिट क्रॉस की तो अफगानिस्तान भी इस भाईचारे को भूलकर अपने असली रोल में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जनजातीय और सीमा मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने भी एक और साफ साफ चेतावनी दी है। कहा है कि पाकिस्तान अफगानों के सब्र का इम्तिहान न ले। नूरुल्लाह कहते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो अफगानिस्तान का हर नौजवान और बुजुर्ग लड़ने के लिए तैयार होगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और पाकिस्तान के बीच विवाद नया नहीं है। पाकिस्तान सरकार के बीच यह 2002 से चला आ रहा है। तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत कराने की कोशिश की। बातचीत काफी हद तक सफल भी रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे खराब कर दिया, ये ज़बीहुल्लाह कहते हैं। ज़बीहुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो अफगानिस्तान में एक संप्रभु सत्ता यानी सोवरेन गवर्नमेंट को मजबूती से खड़ा नहीं देखना चाहते। इस बातचीत पर पक्ष पाकिस्तान की ओर से भी आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 8 नवंबर को पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में हुई पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं, तीसरे राउंड की बातचीत। अब आगे और बातचीत नहीं होने वाली। इसी के साथ एक चेतावनी पाकिस्तान की ओर से भी अफगानिस्तान को दे दी गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीज फायर तभी तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान की धरती से कोई हमला नहीं होता। सोचने वाली बात है कि पहले हमले की खबर तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर होने की आई थी, फिर ये कैसी दोहरी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। खैर, आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान रिटर्न एग्रीमेंट यानी लिखित समझौते पर दस्तखत करने को तैयार नहीं था। उसके नेता बस बातचीत और बोलचाल से मौखिक आश्वासन ही देना चाहते थे, जो अंतरराष्ट्रीय वार्ता यानी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट को ही कबूल करेगा। अब ये बातचीत आगे कहां तक जाती है, कामयाब हो पाती है या फिर देशों के बीच हमलों की खबरें फिर से आने लगती हैं। क्या दोनों देशों में से कोई नरम रुख अपनाने को तैयार होता है? ये कुछ सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बरकरार रहने वाले हैं, इसलिए इससे जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी रिदम कुमार ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दिल टॉप।